बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अबस उसका पार्ट 3, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 4 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद ये सिर्फ चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए अल्लाह के रज़ा के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अल्लाह के फजल व करम से आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। वजह उसकी ये है ताकि हम उस तरह से पढ़ सकें जिस तरह अल्लाह की ज़ात चाहती है। ये ना हो कि हम तलफ़्फ़ुज़ को सही तरह से अदा ना करें, सा की जगह सीन या सीन की जगह सा पढ़ लें, हा की जगह हा और हा की जगह हा पढ़ लें, ज़ाल की जगह ज़ा या ज़ा की जगह ज़ाल पढ़ लें, जिसका नतीजा ये निकले कि बजाय सवाब के हम गुनाह कमा बैठें, बजाय इसके कि अल्लाह की रहमत को मांगने से हम अल्लाह के अज़ाब को मांग रहे हों। क्योंकि जब लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ और उसूल व ज़वाबित से हट कर कुरान को पढ़ा जाता है तो उसके मानी तब्दील हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एहतियात ज़रूरी है कि कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ना जानते हैं और अपने कुरान की तस्सीह करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन अगर वो दोस्त जो पहले से नहीं पढ़े हुए और उनके अंदर शौक़ और जज्बा बाकी है और अब वो ये चाहते हैं कि हम कुरान को नए सिरे से पढ़ें, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, कायदे से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चैनल पर पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक लाइन तजवीद के साथ मौजूद है। आप इसी चैनल का विज़िट कीजिए हाफिज़ शफ़ीक के नाम से, तो इंशाअल्लाह पूरा नूरानी कायदा आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मिल जाएगा, जिसको पढ़कर आप सही तरीके से कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अबस आयत नंबर 4। औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा। पहला लफ्ज़ औ, ये पहला हर्फ इसके अंदर हमज़ा है। ज़ाहिरन अगरचे हमें ये अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकतन ये हमज़ा है। वजह उसकी ये है कि अलिफ और हमज़ा में फ़र्क है। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली यानी ऊपर नीचे कुछ भी ना हो, जैसे ऊपर वाली आयत के अंदर देखें, ऊपर वाली लाइन के अंदर ये अलिफ है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही ऊपर नीचे कुछ आ जाए, यानी ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वगैरह आ जाएँ, फिर वो हमज़ा कहलाएगा, अलिफ नहीं कहलाएगा। इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे और इसको हम मिलाएंगे वाव के साथ आगे। वजह उसकी है कि वाव साकिन है। ये जो अलामत है ये सुकून की अलामत, जज़म की अलामत, जिस हर्फ़ के ऊपर ये अलामत आज उस हर्फ़ को साकिन बोलते हैं। अब वाव के ऊपर है तो हम कहेंगे वाव साकिन है। अब इसको पूरे कुरान के अंदर पढ़ने का जो तरीका और उसूल है और कानून है वो यही है कि ये ख़ुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता जिसके ऊपर साकिन हरकत आ जाए, सुकून आ जाए, जज़म आ जाए, बल्कि इसको पढ़ने का उसूल और तरीका ये है कि पिछले हर्फ़ को साकिन हर्फ़ के साथ अटैच किया जाए, मिलाया जाए। तो इस वजह से हमज़ा को हम वाव के साथ अटैच करेंगे, मिलाएंगे। तो ये हमज़ा ज़बर व औ इसको हम पढ़ेंगे। और सिर्फ यहीं पर ये कायदा और कुलिया नहीं, पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी साकिन हर्फ आएगा उसको पढ़ने का उसूल और तरीका यही है। अगला हर्फ है यज़्ज़क्करु। या को ज़ाल के साथ मिलाएंगे। पहले तो ये समझ लें, एक ज़ाल होती है, एक ज़ा होता है। तो ये ज़ाल है, ज़ा और ज़ाल के अंदर फ़र्क ज़रूरी है। रा ज़ा, वो ज़ा सख्त करके पढ़ना होता है, ये दाल ज़ाल, इसको सा की तरह नरम करके पढ़ना होता है, तो ये ज़ाल है। तो बहरहाल या को हम ज़ाल के साथ मिलाएंगे। वजह उसकी ये है कि या ज़ाल के ऊपर शद है, ये तीन डुंडों वाली ये शद की अलामत है। जिस हर्फ़ के ऊपर आ जाए उस हर्फ़ को मुशद्दद बोलते हैं। अब ज़ाल के ऊपर है तो ज़ाल को हम मुशद्दद कहेंगे। इसको पढ़ने के दो उसूल हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक दो आयात जो हम पढ़ रहे होते हैं वही बताना मकसूद नहीं है, वही अल्फाज बताना मकसूद नहीं होते। ओवरऑल जो भी उसूल और कानून हैं जो पूरे कुरान के अंदर लागू होते हैं वो हम बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पर साकिन हरूफ के बारे में बताया,
तो पूरे कुरान के अंदर साकिन हुरूफ का यही उसूल और कानून है। इसी तरह मुशद्दद हरफ के बारे में बताने लगे हैं, तो पूरे कुरान के अंदर मुशद्दद हरफ का यही उसूल और कानून है। वो क्या है कि मुशद्दद हरफ के 2 उसूल और कानून हैं, आप ज़हन नशीं कर लीजिए। इंशाअल्लाह जब भी आप तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसूल नंबर 1, मुशद्दद हरफ को पढ़ते हुए पहली जो बात है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि मुशद्दद हरफ को हमेशा 2 मरतबा आपने पढ़ना है। कैसे? एक मरतबा पिछले हरफ के साथ मिलाकर पहले, और दूसरी मरतबा मुशद्दद हरफ के ऊपर या नीचे, जैसे यहाँ पर ऊपर है ज़बर है, कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ दोबारा हमने पढ़ना होता है। अब पहले उसूल के मुताबिक या ज़बर ज़ाल, या ज़ाल को हमने एक मरतबा पढ़ लिया, फिर ज़ाल ज़बर ज़ा, तो दूसरी मरतबा भी ज़ाल को पढ़ लिया, और फिर इसी ज़ाल को हम आगे काफ के साथ भी मिलाएंगे। वजह क्या है कि उसके ऊपर भी शद है, और ज़ाल को ज़बर को हम काफ के साथ मिलाएंगे, और काफ के ऊपर फिर ज़बर है तो काफ ज़बर का। ये 2 बातें दोनों इसके अंदर आपके हजरात के सामने आ गई। अब उसूल नंबर 2, मुशद्दद हरफ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ना होता है। अब देखें यहाँ पर 2 जगह पर शद है, ज़ाल के ऊपर भी है और काफ के ऊपर भी है, तो ये दोनों के ऊपर हम दूसरे उसूल को पढ़ते हुए आप हजरात के सामने लफ्ज़ पढ़ने लगे। आप ज़रा समात फरमाइएगा। औ यज़क्करू, देखें आवाज़ को हम रोक रहे हैं, लफ्ज़ को सख्त करके लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर यज़क्करू, ये पढ़ने का तरीका है शद को। तो कुरान के अंदर जहाँ भी शद आ जाएगी, एक तो वो 2 मरतबा पढ़ी जाएगी, एक मरतबा पिछले हरफ के साथ, और दूसरी मरतबा मुशद्दद हरफ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होगी उसके साथ। और दूसरा उसूल क्या है कि हरफ को सख्त करके आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ना है। यज़क्करू, काफ बारीक है, इसको बारीक पढ़ना है। आगे रा है, रा जब इसके ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तब रा मोटा पढ़ा जाता है, अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा बारीक पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्योंकि पेश है तो इस वजह से रा को मोटा पढ़ेंगे। तो बहरहाल औ यज़क्करू फतनफ़अ, फ़ा ता को हम नून के साथ मिलाएंगे। वजह वाज़ेह है जिसका पीछे तफसील के साथ बता चुका हूँ, साकिन है, ता ज़बर नून ता। यहाँ पर एक बात समझने की है कि एक गुन्ना होता है और एक इख्फा होता है। गुन्ना और इख्फा दोनों जिस हर्फ के ऊपर भी किए जाते हैं उनकी आवाज़ नाक के अंदर जाती है। यहाँ तक तो बात सेम है दोनों की, लेकिन आगे फ़र्क आ जाता है। फ़र्क क्या आता है? गुन्ना के अंदर जिस लफ्ज़ पर, जिस हर्फ पर गुन्ना किया जा रहा है उस हर्फ की आवाज़ नाक के अंदर जाती है, और उसको नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर नाक के अंदर लेकर जाना है और उसकी आवाज़ को वाज़े और ज़ाहिर करना है। उसकी आवाज़ को वाज़े और ज़ाहिर करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गुन्ना है अम्मा अम्मा। अब मीम की आवाज़ देखें, हम नाक के अंदर लेकर जा रहे हैं और बिल्कुल वाज़े पता चल रहा है कि मीम है अम्मा, जबकि इख्फा के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इख्फा के अंदर अगरचे आवाज़ नाक के अंदर जाती है, लेकिन जिस हर्फ के ऊपर इख्फा किया जा रहा है उस हर्फ को हम छुपा लेते हैं, उसकी आवाज़ को नाक के अंदर छुपा लेते हैं, वाज़े और ज़ाहिर नहीं करते। वो 15 हरूफ हैं, हरूफ इख्फा। अगर वो नून साकिन वगैरह के बाद आ जाएं तो वहाँ पर इख्फा किया जाता है। जैसे यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद फ़ा है, फ़ा भी उन 15 हरूफ में से है, तो इस वजह से यहाँ पर इख्फा करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अब देखें इख्फा का मानी ही छुपाने के होता है, मख्फी से, मख्फी का मानी छुपाना। तो नून की आवाज़ को हम नाक के अंदर छुपा लेंगे। अब देखें फ़ा, पता नहीं चल रहा कि नून है कि कौन सा लफ्ज़ है, तो ये इख्फा कहलाता है। तो यहाँ पर इख्फा होगा, गुन्ना नहीं होगा। फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, हा है आखिर में, इसको मिलाएंगे ज़ाल के साथ। हा के आगे अगरचे अलिफ और लाम 2 हरूफ हैं, लेकिन इनको हम नहीं पढ़ेंगे। वजह उसकी ज़ाहिर है कि ये दोनों हरूफ खाली हैं। खाली से मुराद इनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वगैरह, मद शद जज़म कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से इनको खाली कहा जाता है। लिखने के अंदर आते हैं या पढ़ने के अंदर नहीं आते। चाहे एक हरफ खाली हो, 2 हों, 3 हों, 4 हों, अलिफ हो, लाम हो, या हो, या कोई भी हर्फ हो, तो उनको नहीं पढ़ा जाएगा। 4 तक मुसलसल हरूफ खाली आ जाते हैं तो वो नहीं पढ़े जाते। ज़ाल, हा को डायरेक्ट हम ज़ाल के साथ मिलाएंगे। वजह वाज़े है कि ज़ाल मुशद्दद है, जिसका पूरा तफसीली जो गुफ्तगू वो पीछे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इस वजह से ज़ाल को 2 मरतबा पढ़ेंगे, सख्त करके पढ़ेंगे, और इसी ज़ाल को फिर काफ के साथ भी मिलाएंगे क्योंकि काफ साकिन है। फ़तनफ़अहु ज़िक्रा,
रा के ऊपर खड़ी ज़बर, इस वजह से रा को लंबा भी करेंगे। खड़ी ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं। जिस हर्फ के ऊपर नीचे आदमी उस हर्फ को लंबा किया जाता है एक अलिफ के बराबर, और रा को मोटा भी करेंगे, क्योंकि ज़बर और पेश आने की सूरत में या खड़ी ज़बर और उल्टा पेश आने की सूरत में, यानी जो भी हरकत रा के ऊपर आएगी तो रा मोटा होगा, अगर रा के नीचे जो भी हरकत आ जाए तो वही रा बारीक पढ़ा जाता है। तो इस वजह से रा को मोटा पढ़ेंगे। आखिर में या है तो ये लिखने के अंदर आएगी, पढ़ने के अंदर नहीं आएगी। वक्फ की हालत में ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बिना वक्फ के हम पढ़ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो बहरहाल पूरी आयत, औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा। उम्मीद करता हूँ कि एक आयत जो आपके सामने पढ़ी और खुसूसन इस आयत मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने जिक्र किए गए, आप उनको बखूबी जान चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।